जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्वर्णपत्र दूरदर्शी। स्वर्णपत्र दूरदर्शी। थोड़ा बोर्ड आज हमारा हैंग हो रहा है, शायद मार्कर बदलते हैं। दूरदर्शी। ठीक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। ये एक लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट था जिससे हमको ये पता चलता है कि दो सेम चार्जेस, ठीक है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसका डायग्राम आप लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैं वैसा ही कुछ डायग्राम बनाने का आप लोग को एक रफ डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ठीक है। एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर ये बहुत कम ही बारी एक बार एग्जाम में आया है, शायद तक एक दो बार ही आया है। ठीक है। बट हाँ, इसने जो बताया था इससे कुछ आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमें 2 मिनट का ही टॉपिक है ये। हम्म। ठीक है, ओके। तो देखो, ये एक हमारा थर्मस जैसा कुछ था। ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, एक मेटल का एक हुक लिया और उस हुक में एक तार लगा के नीचे दो सोने के पत्तियां बांध दी। ठीक है। सोने के पत्ते बांध दिए नीचे। ठीक है। सोने के पत्ते किस टाइप के थे, समझ लो कि जैसे आप ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो कि चाबियों का गुच्छा जब हम लटका देते हैं तो चाबी आपने आप क्या करती है, आपस में चिपके रहती है, एक दूसरे से ऐसे चिपके रहती है। ठीक है। ओके। तो वैसे ही ये सोने की पत्ती भी आपस में चिपकी हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर एक मेटल का हुक है जो तार के थ्रू ये लटका हुआ है, पूरा अंदर तक आया हुआ है। ठीक है। ओके। जरूरी नहीं है कि ये मेटल का ही हो, ऐसा चीज होना चाहिए जिसमें से आप चार्जेस दो तो चार्जेस जो है वो नीचे तक पूरा फ्लो हो जाए। ठीक है। ओके। तो जैसे ही साइंटिस्ट लोग ने इन्हें इसमें क्या किया, यहाँ पर ऐसा प्लस चार्ज दिया, किसी भी चार्ज को आप लोग ले सकते हो, प्लस चार्ज लो या माइनस चार्ज लो। ठीक है। जैसे ही इस हुक में इसमें प्लस चार्ज आया, तार के थ्रू यहाँ क्या हुआ, तार के थ्रू इन सोने के पत्तों में भी चार्जेस आ गई। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आया और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है। दोनों में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। जैसे ही दोनों पॉजिटिव चार्ज से पूरा चार्ज हो गए तो क्या हुआ, जो दोनों एक दूसरे से आपस में चिपके हुए थे वो इस तरह से फैल गए। ठीक है। दोनों इस तरह से आपस में चिपके हुए थे, जैसे ही दोनों में चार्जेस उत्पन्न हुई तो दोनों क्या हुआ, ऐसे इस तरह से फैल गए। ठीक है। इससे हमको ये समझ में आया कि इस तरह से ऐसे फैल गए, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो गए पूरा। ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि भाई दो पॉजिटिव चार्जेस भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स आता है। दो नेगेटिव चार्जेस भी आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और हमेशा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आया। ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था इन लोग का, स्वर्णपत्र दूरदर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी इसमें से बन जाता है, बाकी ऐसे ये टॉपिक उतना ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। आ रहा है बात समझ में। ओके। अगला टॉपिक है हमारा आवेशों का संरक्षण। ठीक है। आवेशों आवेशों का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक
ठीक है। थोड़ा अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ बस उसी को सुनते हुए चलेंगे और बुक्स में देखेंगे तो मिल जाएगा आप लोग को। बोर्ड आज थोड़ा हमारा हैंग हो रहा है, ठीक है, बोर्ड आज हैंग हो रहा है, इसी की वजह से थोड़ा सा देखो ना कैसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो काम चला हुआ है, समझ में आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, यानी कि आवेशों का संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आवेशों के संरक्षण का नियम था कि, लिख देता हूं मैं पहले, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी विलगित निकाय में, लिखा नहीं जा रहा है भाई इसमें, चलो ठीक है मैं बोल ही देता हूँ। ठीक है, किसी विलगित निकाय में आवेशों की मात्रा सदैव नियत रहती है। ठीक है, ओके। किसी विलगित निकाय में आवेशों की मात्रा सदैव नियत होती है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो देखो भाई अब ये क्या चीज था, ओके। मार्कर कहाँ गया अभी? ये रहा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी विलगित निकाय में आवेशों की मात्रा सदैव नियत होती है। ठीक है, द टोटल चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, ठीक है, अब ये कैसे संभव है भाई देखते हैं। ओके, विलगित निकाय का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके दो पार्ट हो, दो हिस्से हो, और दोनों ही एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि, जैसे क्या एग्जांपल दूँ आप लोग को, हाँ, जैसे कि बंदूक और गोली। ठीक है, अगर आप साबुत बंदूक हो तो उसमें आप किसी काम का नहीं है, वो उसको आप किसी को फेंक के मारोगे तो मरेगा भी नहीं। ठीक है, बंदूक और गोली जब तक साथ में होते हैं तब तक दोनों की वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों बहुत पावरफुल चीज़ है। ओके, लेकिन जैसे ही अलग अलग हो गए, किसी काम के नहीं है दोनों। बंदूक का गोली भी किसी और के कुछ काम नहीं आएगा, फेंक के मारोगे क्या बंदूक का गोली को? ठीक है, और बंदूक भी ऐसे बिना गोली के किस काम का नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है, जिसके दो हिस्से हों और दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ काम के ना हो। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ओके। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ गए। तो अब तक हम लोग ने पुराना क्लास को थोड़ा सा हमने अगर रिवाइज करें तो हमने सीखा था कि भाई दो ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, और जैसे ही दोनों के बीच में क्या होता था, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ करता था। दोनों के बीच में जैसे ही फ्रिक्शन हुआ करता था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाया करता था, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता था, और ये बॉडी हमेशा ये जैसे पॉजिटिव चार्ज में आ जाती थी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाली बॉडी है। ठीक है, और यहाँ हमेशा ये नेगेटिव चार्जेस आ जाती थी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाली बॉडीज थी। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? इस पूरे सिस्टम को ही आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय बोला जाता है। आ रहा है बात समझ में? अब देखा जाए तो इसमें चार्जेस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। मान लो जैसे कि 100 कूलम्ब चार्जेस है, इस पूरे सिस्टम में टोटल कितना चार्जेस है? इस पूरे सिस्टम में मान लो कि टोटल 100 कूलम्ब चार्जेस है। ठीक है, 100 कूलम्ब चार्जेस है, तो 100 कूलम्ब चार्जेस या तो इधर से इधर कुछ हो रही होगी या तो इसमें से इसमें कुछ हो रहा होगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो भाई हमेशा लेकिन 100 कूलम्ब चार्जेस ही रहेगा। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 50 कूलम्ब चार्जेस यहाँ आ गई, 50 कूलम्ब चार्जेस यहाँ आ गई। आ रहा है बात समझ में? इलेक्ट्रॉनों का जैसे ही आदान प्रदान हो रहा है तो भाई चार्जेस इधर से उधर हो रही है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर? तो इन्हीं को बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा जो होगा, चार्जेस की वैल्यू हमेशा, चार्जेस की मात्रा जो है वो हमेशा कांस्टेंट होने वाली है। फिर आ रहा है बात समझ में? इसी को बोला जाता है आवेशों का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये कुछ कुछ वैसा ही है, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि वो ऊर्जा संरक्षण का नियम था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता, बस उसका रूप बदला जा सकता है। वैसे ही आवेश का भी है। ठीक है, कि आवेश हमेशा नियत रहेगा भाई, ना उसको बना सकते हैं, ना उसको पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, बस उसका रूप बदल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही चार्जेस को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी में जाता रहेगा वो।
ठीक है, कभी उसका रूप बदलता रहेगा हमेशा, लेकिन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस कांस्टेंट होती है, ठीक है। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा आते हैं हम लोग आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है। आवेशों, बोर्ड बड़ा एकदम आज परेशान कर रहा है। आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का या आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है। इसका एक थोड़ा सा थ्योरी है जो बुक में आप लोग का लिखा हुआ है, मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। एनसीईआरटी बुक है ये, एनसीईआरटी भी बोल सकते हो, प्रबोध भी बोल सकते हो आप, सब चीज़ इक्वल हो गया है, ठीक, सब सेम हो गया है, ठीक। तो देखो, किसी आवेशित पदार्थ पर किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में लिखो सब लोग। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको रिपीट कर देता हूँ। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस, the total amount of charge on a charged substance is an integer multiple of the charge on an electron। क्लियर है, ठीक, ओके। इसका एक मैथमेटिकल टर्म है जिससे थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर में, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश यानी कि चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10 टू द 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा इतना ही चार्जेस होता है, ठीक है। ये पूरा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब जगह ये कांस्टेंट रहने वाला है। आ रहा है बात समझ में। तो Q क्या है, आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस है उतना। आ रहा है बात समझ में। तो भाई हम लोग का टॉपिक है क्या, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो क्वांटमीकरण को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ठीक है। हम लोग ने जो थ्योरी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाता जाता हूँ आप लोग को भाई, ठीक है। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, टोटल चार्ज। उसके बाद क्या लिखा है हमने, कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक, पूर्ण गुणज होता है। ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी कि पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है भाई, पूर्णांक का मतलब होता है +-1, +-2, +-3, इसी तरह का होगा हमेशा। आ रहा है बात समझ में। पूर्णांक मतलब कि क्या होता है, समझ गया ना। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता, बायो वालों अच्छे से समझ लो भाई। पूर्णांक मतलब कि +-1, 2, 3 पूरा इनफाइनाइट तक के जाएगा, ठीक है।
पूर्णांक मतलब आप ऐसे याद रख लो कि डेसिमल में आंसर नहीं आने वाला है या बटे के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में नहीं आने वाला है। 3.2, 5.2, 6.1 ऐसा करके कुछ नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में? 5/20, 6/10 ऐसा करके कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, तो ये क्या होगा, एक तरह का इंटीजर को दिखा रहा है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश के पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज सब्सटेंस, ठीक, द टोटल अमाउंट ऑफ अ चार्ज ऑन अ चार्ज सब्सटेंस इज ऑलवेज, क्या होगा, इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज, इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ठीक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक आध दो न्यूमेरिकल भी आप लोग के बुक पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में है, उसी को मैं एक बार फिर से करा देता हूँ। यहाँ पर बुक है हमारे पास। ठीक है, ये नवबोध वाली बुक है तो। ठीक है, नवबोध में भी न्यूमेरिकल्स है आप लोग के पास, नवबोध में भी होगी, प्रबोध में भी होगी, या फिर एनसीईआरटी में भी होगी। ठीक है, आता है, इसमें से भी आता है, प्रबोध से भी ज़्यादा आता है, प्रबोध का ही बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं भाई सब। ठीक, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें देख लेते हैं, कहीं ना कहीं होगा इसमें तो। ये रहा। ठीक है, ये रहा, मिल गया एक न्यूमेरिकल। चलो मैं बोल देता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप लोग सब लोग लिखो। बोर्ड में अभी फिर से लिखूंगा तो हैंग हो रहा है बोर्ड, इतना मौसम खराब है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से वोल्टेज कम ज़्यादा की वजह से बोर्ड में फ़र्क पड़ रहा है। देखो पंखा वंखा भी इसीलिए पूरा बंद करके मैं रखा हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन है, सब लोग लिखेंगे, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसमें आवेश की मात्रा और आवेश का प्रकार बताइए। ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ, लिखो सब लोग। अ सब्सटेंस इज मिसिंग 100 इलेक्ट्रॉन्स। A substance is missing 100 electrons. States the amount and type of charge ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में अपने वापस आते हैं, इसी फॉर्मूला से बनने वाला है ये वाला भी। क्या है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि हम लोग को n का वैल्यू दिया हुआ है 100। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आवेश की मात्रा और प्रकार बताना है हमको। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मिसिंग हो गया या डिफिशियंसी किसी बुक में लिखा होगा। ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए,
किसी में से निकल गए, किसी ऑब्जेक्ट में से, किसी भी बॉडी में से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इलेक्ट्रॉन्स अगर, तो ये बॉडी क्या चार्ज बन जाती है, प्लस चार्ज में आ जाती है। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था पहला तो एक कि भाई कोई बॉडी में इस इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, मतलब वो बॉडी पहले से ही प्लस चार्ज में आ चुका है, ठीक है, धनावेशित हो गया है। तो पहला आंसर तो हमको यही मिल गया। ओके, उसके बाद हम फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, Q इज इक्वल टू एन, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। Q का वैल्यू हमको पता नहीं है, Q का वैल्यू हमको पता नहीं है, n का वैल्यू दिया हुआ है 100, हमारे पास है n का वैल्यू, ठीक, ये रहा। हाँ, और E का वैल्यू सारे क्वेश्चंस के लिए हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, E मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ये। तो चलो देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एकदम डिटेल में कराऊंगा, मतलब ऐसा कि जिसको बायो में है और जो एकदम ही मैथ्स नहीं जानता है तो उसको ध्यान में रख के मैं बनाऊंगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन भी इससे लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ भाई डिटेल में रहेगा तो सबको समझ में आएगा, मैथ्स वालों को भी बायो वालों को भी। ओके, तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है 100 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 100 को 10 का स्क्वायर इंटू 1.6 और 10⁻⁻19, तो 1.6 को मैं सामने लिख लिया, और बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 10⁻⁻19 प्लस 2, ठीक। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, इतना मैथ्स तो सबको आता है ना फिर प्लस माइनस वाला, ठीक। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम चार्जेस आ रहा है बात समझ में, -17 कूलाम चार्जेस। देखते हैं इसका बुक में क्या आंसर दिया है। ओके, सही आंसर आया है भाई, इतना ही दिया है, और ठीक, क्लियर। ओके, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वांटिजेशन का है ये, उसी ऐसा ही आता है, और 2 या 3 मार्क्स में ही आता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर से, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, आता है, ठीक है। क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम चार्जेस, 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम चार्जेस, ठीक है। क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम चार्जेस हो सकता है, ठीक है। यह हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है भाई, आ रहा है बात समझ में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम चार्जेस हो सकते हैं। इंग्लिश में भी रिपीट कर दे रहा हूँ, कैन अ सब्सटेंस हैव अ चार्ज ऑफ 6.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, क्लियर है। मतलब पूछ रहा है कि भाई किसी बॉडी में क्या इतना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो चलो देखते हैं, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं क्वांटमीकरण का, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो हमारे पास Q का वैल्यू दिया हुआ है इस बारी, ठीक है। Q का वैल्यू दिया हुआ है 6.0 इंटू, ये 6.0 को मैं 6 ही लिख लेता हूँ भाई, 6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, ठीक है। ये Q का वैल्यू दिया हुआ है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं पता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू रख देते हैं 6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम चार्जेस इज इक्वल टू n का वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ओके। तो n का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई यहाँ से, ये सब इसके साथ इंटू में है, इधर आएगा तो पूरा डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम चार्ज ये अपनी जगह पर ही है, ये इंटू में है टर्म, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, पक्षांतर हो जाता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आ रहा है बात समझ में, कूलाम को रहने देते हैं अभी, क्लियर, ओके। आगे और इसको सॉल्व करते हैं भाई, अब थोड़ा सा मैथ्स है, बायोलॉजी वाले अच्छे से ध्यान दे के करना, ठीक है। डेसिमल हटाते हैं तो एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, ठीक है, ये देखो एक ज़ीरो मैंने ऐड कर दिया, ठीक, ओके। तो ये क्या बन गया 10 छक्के 60, 10×6 = 60 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, और नीचे डेसिमल हट चुका है तो ये क्या बन गया 16 बन गया। अच्छा, ये जो पावर है अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है, आ रहा है बात समझ में, ठीक। आगे और देखते हैं इसका, तो 60 को अगर मान लो मैं काट देता हूँ तो ये 30 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 15/4 और यहाँ बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10⁻⁻18 प्लस 19, ठीक है। तो 15/4 को डेसिमल में लाने के लिए भाई तुम लोग ऐसे चाहो तो कर सकते हो, 4 यहाँ पर 15, ठीक है, 4 3 जा 12, तो यहाँ माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, कैसा हो रहा है यार, 4 3 जा 12, ठीक है, 15 में से 12 गए कितने बचेंगे 3, ठीक, दशमलव लगा के एक ज़ीरो बढ़ा दो, 4 सत्ते 28, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब फिर से दशमलव वाला ज़ीरो आ गया, ठीक, इतना तो कर सकते हो ना, चलो ठीक है बता ही देता हूँ, ठीक है, 4 पंचे 20, तो ये कट गया भाई, ठीक है। तो कितना आया ये 3.75 इंटू 10⁻, यहाँ पर 1 हो जाएगा ये, ठीक है, तो 10⁻1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हमने क्या पढ़ा था, ये जो n है ये क्या है भाई, पूर्णांक है, मतलब कि ये दशमलव में नहीं आने वाला था, ठीक है, बटे के फॉर्म में भी नहीं आने वाला था, तो ये तो आ गया दशमलव में, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, क्या इस किसी बॉडी में इतना आवेश हो सकता है, ठीक है, तो भाई इतना आवेश किसी भी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, पूर्णांक नहीं आ रहा है, क्लियर है, ठीक। अच्छा न्यूमेरिकल था भाई, इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, देख लीजिए एक बार इसका कैलकुलेशन कहीं पर भी, ठीक। जिसको भी डाउट होगा भाई ऑफलाइन में भी पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन में पूछोगे तो ज़्यादा बेटर है, तुम्ही लोग के लिए तो बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। नहीं भाई, जब पूरा ऑफिशियली अच्छे से बनाएंगे तो एक टेक्नीशियन भी होगा भाई जो कि पूरा ये सब चीज़ पहले से ही लिख के रखेगा, ये जो थ्योरीज मैं अभी बोल रहा हूँ वो थ्योरीज पहले ही स्क्रीन पे आ जाएगी, मैं यहाँ से ऐसा करके सेट करूँगा तो वो आ जाएगी,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, वो हिंदी और इंग्लिश पहले से ही दोनों में लिखा होगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ आके बनाऊँगा। ठीक है, तो भाई वैसा अभी उतना है नहीं अभी हम लोग के पास कोई ऐसा टेक्नीशियन। ठीक है, एक जो है वो भी थोड़ा सा काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो अपना काम में हमारे काम में नहीं रहते, दूसरे के काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उनको बुलाते हैं तो कभी कभी आ जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बता के चले जाते हैं। ठीक, चलो ठीक है। इस न्यूमेरिकल में किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा भाई। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो लिखो, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलाम चार्ज। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलाम चार्ज। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलाम चार्ज। ठीक है, तो भाई देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू NE हम जानते हैं। ठीक है, इसमें Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक कूलाम पहले ही बोल दे रहा है। ठीक है, N का वैल्यू पता नहीं हमको, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं भाई इसको। Q इज इक्वल, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, Q इज इक्वल टू NE। तो Q का वैल्यू 1 है, N का वैल्यू पता नहीं, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। ठीक है, अरे बात समझ में, ये पूरा टर्म इधर N के साथ में इंटू में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। ओके, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये डेसिमल हटेगा तो एक जीरो लग जाएगा, तो 10/16 हो जाएगा ये, और ये 10⁻19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है भाई, तो ये देखो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, काट दोगे तो 5 और यहाँ 8, तो 5/8 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू N। 5/8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसा होगा भाई, 5 और इधर 8, तो 0 पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा दो, 8 पंचे 40, 7 अट्ठे 56 होता है भाई, तो 8 7 जा 8 6 जा 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 में 8 गए तो 48, दशमलव वाला 0 और आ जाएगा, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा, डेसिमल वाला 0 फिर से आ जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो जाता है भाई। ठीक है, इतना मैथ्स तो सभी को आना चाहिए भाई, अब ये शुरुआत का है इसलिए पूरा बता दे रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा ऐसे पूरा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आया 0.625 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू N। ठीक है, ओके, यही है इसका आंसर। ठीक है, बुक में क्या दिया है, अच्छा 6.25 के फॉर्म में दिया है, हम भी वही ले आते हैं। चलो देखो भाई, बुक में जो है वही ले आता है, 0.625 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू N था हमारे पास में। ठीक है, इसको देखो डेसिमल से हटा दूंगा मैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 1, और 1 2 3 डिजिट से, इसलिए यहाँ 3 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 625/10⁻³ और यहाँ पर 10⁻19। ठीक है, इज इक्वल टू N। ठीक, तो अब ये ऊपर जाके फिर से माइनस होगा, 625 और यहाँ 10⁻19, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। जो नेगेटिव होता है ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाता है, और जो नीचे पॉजिटिव होता है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है।
इज इक्वल टू n। तो 625 इंटू 10 का पावर 19 में से 3 गए, कितना बचेगा भाई? 16 बचेगा, चिन्ह प्लस का रहेगा। ठीक है, अब एक और बात कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लो उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये 9th का कॉन्सेप्ट था। ठीक, बता देता हूँ मैं। यहाँ डेसिमल लगाओगे तो एक भी यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ अगर डेसिमल लगाओगे तो 2 प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ बुक में यहाँ पर लगाया हुआ 6.25 में, तो हम भी उसको वैसे ही बना लेते हैं। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये पहले इसको बता देता हूँ मैं। 625 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19 और 3 कितना का, तो 16 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं डेसिमल लगा दूँ 6.25 में, तो यहाँ 2 और ऐड हो जाता है भाई, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ओके, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, ओके, तो एक कूलाम चार्जेस में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलाम, सॉरी 18। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई वो। हाँ, ये सब काम ऐसे भाई, ये मत करना भाई आप लोग। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ जिन लोगों को भी इसमें भी तकलीफ है, तो उसके लिए है। एग्जाम में भी इतना भी सीधे मत काटना, ये जो 10/16 करके मैं 5/8 दिखा रहा हूँ ना, इसकी भी जरूरत नहीं है ऐसे साइड में, सीधा यहाँ के बाद फिर यहाँ भी बनाओगे तो आप लोग के ऊपर है वो। ये 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक एक स्टेप में एकदम छोटा छोटा सा चीज़ जो चेंज हो रहा है उसको भी बता रहा हूँ, इसलिए इतना बड़ा लग रहा है। ठीक है, वैसे ये है आसान, थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा भाई उसको पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्वांटमी करंट के लिए 3 न्यूमेरिकल आप लोग के बुक में दिया था भाई, और भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल करेंगे जब भी टाइम आएगा तो। ओके, अगला टॉपिक में हम चलते हैं। तो इसके बाद जो टॉपिक है, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस यानी कि आवेशों की योज्यता क्या होता है भाई, समझते हैं। ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास में, ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पर या फिर किसी भी क्वेश्चन में दे दिया है अगर कुछ, ठीक है, या फिर किसी सिचुएशन में हम फंस गए, या फिर तो उस जगह पे मान लो कि बहुत सारे चार्जेस एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, या फिर मान लो कुछ ऐसा करके यहाँ पर है अलग अलग चार्जेस कहीं भी हो सकते हैं। ठीक, ओके, अलग अलग जातियों के, यानी कि प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, और बहुत सारे चार्जेस है। ठीक है, Q1 Q2 इतना सारा नहीं बनाते हैं भाई, ऐसा Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5। ठीक, Q3। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसे बहुत सारे चार्जेस दिए होते हैं तो उनको सबका जोड़ के एक रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, एक परिणामी निकालना पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? तो उसी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो क्या था भाई, कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ओके, बहुत ही आसान सा, जैसे मान लो यहाँ पर +2 कूलाम चार्ज है, यहाँ -3 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +6 है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो टोटल चार्जेस कितना हो जाएगी हमारे पास, तो उसको साइन के साथ में ऐड कर देते हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कि यहाँ 2 प्लस यहाँ Q2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, प्लस यहाँ Q3 की वैल्यू कितनी है, +4 है।
तो +4 पे ही क्या ब्रैकेट लगाना, ये +4 और यहाँ पर ये -5 भी है, उसके बाद भाई -5 और फिर यहाँ पर 6। ठीक, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव वाले को पहले हल करो, 6 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 5 और 3 8, तो वैल्यू आ जाएगा 4। तो क्यू का वैल्यू आ गया 4। इसी चीज़ को बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी कि क्या बोलते हैं, योज्यता। हाँ, आवेशों की योज्यता। आ रहा है बात समझ में? ये पूरा सिलेबस भाई इसी बुक का ही है, नवबोध वाली बुक है अभी अपने पास में यहाँ रखी हुई है, बट हाँ प्रबोध, प्रबोध ज़्यादा बढ़िया है भाई, प्रबोध से ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रबोध की ही बुक में इसका सारा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल, हाँ एकदम सही। प्रबोध एनसीईआरटी मिक्स है भाई, ऐसा कुछ कंफ्यूज मत होना आप लोग कि एनसीईआरटी से पढ़ाओ या फिर प्रबोध से पढ़ाओ, सिलेबस दोनों में पूरा मैच करता है। ठीक, ओके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही सीखते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी वीडियो बाकी की चीज़ें कल के वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, जिसको जो भी डाउट होगा भाई मेरे पास आके पूछ लेना एक बार। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कल सुबह सभी की क्लासेस हैं, सब लोग रेगुलर रहो, छुट्टी मत मारो भाई। ठीक है, अभी वैसे ही इतना दिन छुट्टी हो गया मेरी वजह से। ठीक, एक्सीडेंट हो गया था बहुत गंदा सा। ठीक है, ये वाला हाथ पूरा काम नहीं कर रहा था, अभी भी ये वाली उंगली जो है, ये रिंग फिंगर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है मेरी। ठीक है, इसकी वजह से मैं 1 महीने से लगभग वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्लासेस भी आप लोग जानते हो कैसे लगी है। ठीक, अब और छुट्टी नहीं कर सकते भाई। ओके, ठीक है, चलते हैं भाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ साथियों।